हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ईशू। दिस इज मी इशमीत कौर। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो किसकी वेट कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन आल्सो गाइस फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी क्लास 9th बुक का, एनसीईआरटी बुक का, मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 विच इज नंबर सिस्टम। ये है हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम, एज ऑल ऑफ यू नो। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक्सरसाइज 1.1 से हम स्टार्ट करेंगे। 1.6 तक इसकी एक्सरसाइजेज है, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। देखो, बहुत इजी एक्सरसाइज है। सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग पूरी एक्सरसाइज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? सबसे पहले रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं मैं आपको बताती हूँ। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। मतलब रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। Like 2/3, 4/1, 6/2. These are in the form of P upon Q and they are known as the rational numbers. This is the first identity of rational numbers which I've already told you, like this. Second है हमारी this, which is where Q is not equal to 0. जहाँ Q 0 के equal नहीं होएगा। rational numbers यही numbers होते हैं बच्चों, पैनिक होने की बात नहीं है। which is in the form of P upon Q. And दूसरी आइडेंटिटी क्या हमें पड़ी है, जो Q है वो 0 के equal नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वन है, गलती मत करना, ये आइडेंटिटी याद कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0? पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? कैन यू टेल मी? जीरो एक रैशनल नंबर है? वो रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ क्यू जीरो के इक्वल नहीं होता। So yes, इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। Yes, zero is a rational number. We can write it as. और बोल रहे कैसे आप लिख सकते हो इसको पी अपॉन क्यू? क्यों नहीं लिख सकते? We can write it as like, उन्होंने बोला है क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। ये पी अपॉन क्यू है तो क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हम ऐसे लिख देते हैं 0/1, 0/2, 0/4, 0/54, 0/94। मतलब कोई भी, कितने सारे नंबर्स भी आ सकते हैं। सो हम 0 को भी लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है। आई होप इट वुड बी क्लियर। एग्जाम्पल्स कोई भी दे सकते हो, बट ध्यान रखना क्यों ना हो 0 के इक्वल। ये चीज़ मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ ताकि समझ आ जाए, कोई डाउट ना रहे मन में। सो लेट्स गेट इनटू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब उन्होंने बोला है 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। 2 मेथड होते हैं रैशनल नंबर्स फाइंड करने के। मैं आपको ये वाला पहला मेथड सेकंड मेथड जो है वो सॉल्यूशन 2 सिखा रही हूँ, बिकॉज मुझे वो ज़्यादा इजी लगता है एंड आपको भी बहुत इजी रहेगा। ये जो मेथड है जो आपको समझाने जा रही हूँ, ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। हमारा क्वेश्चन है 5 रैशनल नंबर निकालने। कितने निकालने बच्चों? 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। जब भी एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले 3 and 4 है तो नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसके बजाय हम क्या लिखेंगे, 3/1 और यहाँ हम लिखेंगे 4/1, क्योंकि इसका सेम बनाना है ना डिनोमिनेटर। सबसे पहला स्टेप हमारा डिनोमिनेटर सेम बनाने का होता है, ठीक है, बनाते हैं। अब क्वेश्चन में जितने बोले हैं, मान लो ये 6 रैशनल नंबर्स हमें बोले निकालने को। ओके सॉरी, यहाँ 6 बोले गए थे, मैंने 5 लिख दिया। 6 रैशनल नंबर हमें सेकंड क्वेश्चन में बोले गए 3 and 4 के बीच में। अब आप बोलोगे मैम 3 and 4 के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं आता, ये कैसी बात कर रहे हो आप, है ना। लेकिन नहीं, हम एक मेथड से निकालेंगे। सबसे पहले हम नीचे अपॉन में अगर नहीं डिनोमिनेटर दिया तो 1 बनाएंगे। देन हम यहाँ करेंगे इसको, अगर 6 दिया गया, अगर क्वेश्चन में बोला गया है 6 रैशनल नंबर्स निकालो, तो हम उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 निकालो तो 8 से करेंगे, मतलब 1 प्लस करके हम मल्टीप्लाई करेंगे। अभी और क्लियर हो जाएगा। देखो 6 रैशनल नंबर बोले हैं क्वेश्चन में, हम इसको फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। जिसने पहले ही आंसर दे दिया वो वेल एंड गुड है। 7 into 1 7, 7 3s are 24, okay, 4 1s are 4, 7 4s are 7 is 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28. This is 21, this is 28, this is 7, okay, 7 3s are 21, 7 4s are 28, ये हमारा आ गया 21/7 एंड ये हमारा आ गया 28/7।
अगर नीचे से 7 मल्टीप्लाई करो तो ऊपर से भी सेम करोगे, ठीक है। जिससे डिनोमिनेटर से कर रहे हो उससे ही हम न्यूमिनेटर से भी करेंगे। तो 21/7 एंड 28/7 के बीच में से हम 6 रैशनल नंबर इजीली निकाल सकते हैं। सो निकाल देते हैं, बहुत इजी है। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, बस दैट्स इट। 1 2 3 4 5 6, तो 6 निकालने को बोले थे और हम लोगों ने निकाल भी दी। सो दिस इज दैट्स इट, ये हमारा आ गया आंसर। ओके, आई होप इट वुड बी क्लियर विद ऑल ऑफ यू। चलो अब हम पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्या है थर्ड क्वेश्चन? है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है हमें 5 रैशनल नंबर निकालने। कितने निकालने को बोला है बच्चों? 5 रैशनल नंबर बिटवीन, कंफ्यूजन नहीं होनी, बहुत इजी क्वेश्चन है। 3/5 बोला है एंड 4/5 बोला है, यस। सो अब आप देखो यहाँ हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, डिनोमिनेटर सेम है ना, 5 तो इस केस में हम क्या करेंगे? 5 निकालने को बोले, मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चों? 6 से कर देंगे। जितना बोला उसमें 1 प्लस करके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इधर नीचे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर से भी मल्टीप्लाई। 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपल कुछ नहीं कर रही। 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। तो हमारे 2 रैशनल नंबर्स निकल गए, 18/30 एंड 24/30। अब इसमें से हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। सिंपली निकाल देते हैं। 13/30 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 21/30, 20। तो 1 2 3 4 5 निकालने को बोले थे, हमने 5 निकाल दी रैशनल नंबर्स। आई होप इट वुड बी क्लियर विद ऑल ऑफ यू। प्लीज स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए एक बार। बहुत इजी क्वेश्चन था, जितने बोले गए हैं उसको डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर से इसका 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो, बस और कुछ भी नहीं था। सेकंड में भी यही था, थर्ड में भी यही था। फर्स्ट मैंने आपको समझा दिया। अब लास्ट पे आते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फिर हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। सो हमारा क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब वो कह रहा है आपको बताने की जो 3 स्टेटमेंट गिवन है ये सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है, और हमें रीजन भी देने साइड बाय साइड। सो फर्स्ट पे आते हैं। ये नहीं कि मैं आपको बताऊंगी कि ये ट्रू है, ये फॉल है, दैट्स इट, ऐसे करके समझाऊंगी नहीं। समझाने वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। ओके, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सॉरी, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा कि नेचुरल और होल नंबर होते क्या पे हैं। वैसे तो पता होना चाहिए बिकॉज यू आर गाइज इन द 9th स्टैंडर्ड, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। नेचुरल नंबर्स आर दूज नंबर्स बेटा जो स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 टू इन्फिनिटी, मतलब खरब अरब, कोई गिनती नहीं है। नेक्स्ट है हमारे होल नंबर्स। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं बच्चों जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 3 टू इन्फिनिटी, ठीक है। फर्क क्या है? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, बाकी सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं होल नंबर्स। होल मतलब सारे, तो उसमें 0 इंक्लूड होता है विद, उनको होल नंबर्स कहते हैं। अब इन क्वेश्चंस में ट्रू फॉल्स में बहुत गलतियां करते हैं बच्चे कि यहाँ कुछ रट्टा मारते हैं। नेचुरल है तो ट्रू, इंटीजर है तो फॉल्स, बट हमें रट्टा नहीं मारना, हमें पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है आपकी मैम डिजिट चेंज भी, मतलब सॉरी स्टेटमेंट चेंज भी करके दे सकती है। लाइक फर्स्ट इज योर एवरी नेचुरल नंबर, लिसन इट केयरफुली, रीड इट केयरफुली ऑल्सो। एवरी नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर्स जो है वो होल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? वी नो 1 2 3 4, वो क्या सारे होल नंबर्स में आते हैं? नेचुरल नंबर्स, वैसी बात है, होल नंबर्स में ही तो आते हैं सारे नेचुरल नंबर, है ना। हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होता, बाकी होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं। तो हमारी जो पहली स्टेटमेंट है
कि एवरी नेचुरल नंबर जो है वो क्या होल नंबर है। यस, 1 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, सारे होल नंबर्स हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, ट्रू। जो मैंने रीजन दिया है आप वो लिख सकते हो। नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं? ओके, सबसे पहली बात, इंटीजर्स क्या होते हैं? -1, -2, -3, -0, 1, 2, 3। समझ में आया कुछ? माइनस इंटीजर्स में क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। और वो कह रहे हैं कि जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होल नंबर होते हैं? नो, मैंने आपको होल नंबर में ये तो कहीं बताया ही नहीं था कि होल नंबर्स नेगेटिव भी होते हैं। ऑलवेज जो होते हैं होल नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव में। समझ में आया? तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज लिव इट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। सारे रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। हाउ इट कुड बी पॉसिबल? 2/3 है, 3/2 है, ये क्या होल नंबर है? होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 लाइक इन्फिनिटी होते हैं। ये रैशनल नंबर्स होल नंबर नहीं हो सकते। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। चाहते तो आपको सिर्फ TF लिखवा देती। कोई आपका कुछ प्रॉब्लम, मैं चाहती हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया कि ताकि जस्टिफाई आप अपना आंसर कर सको। आपको कोई टीचर पूछे, कोई भी पूछे आपसे। ओके, समझ में आ गया आपको? 1.1 हमारी एक्सरसाइज बच्चों पूरी कंप्लीट हो चुकी है। कोई भी डाउट लगता है, बहुत इजी थी एक्सरसाइज। 9th को ना वो मत बना के रखो कि हाँ डिफिकल्ट है ये, वो कुछ डिफिकल्ट नहीं होता, आपके लेवल का ही है सब कुछ। अच्छे से जितनी प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स इज नॉट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, सब में से ईजी होता है। बिकॉज सारे सब्जेक्ट में सिस्टम में क्या करनी पड़ती है, लर्निंग करनी पड़ती है। साइंस में लर्निंग, साइंस में समझना, बट इसमें कुछ नहीं है। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, मेथड समझ में आना चाहिए। डिजिट्स जितनी मर्जी हो जाए, यू गाइस कैन डू इट। बाकी आप यू लाइक, एग्जाम गुरु, इन सब बुक्स से भी हेल्प ले सकते हो। RD शर्मा वगैरह की बुक्स है, उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा में एग्जाम्पल्स हैं। इन डिजिट्स को चेंज करके आप और प्रैक्टिस करो। ये नहीं कि एक क्वेश्चन आ गया दैट्स इट, ऐसा नहीं है। एक बार मैं दिखा देती हूँ कि ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप साइड बाय साइड कर रहे हो तो। दिस इज योर, यहाँ थोड़ा सा मैंने ऊपर समझाया, इसका आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। ओके, आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया और आपको समझ भी आ गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, हम एग्जाम्पल्स करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, क्या करते हैं। तो आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय ऑल ऑफ यू।